नई परख के दर्शकों को एक बार फिर मेरी नमस्ते। आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी घटना कभी भी घट सकती है। अमेरिका से एक स्पेशल फ्लाइट कभी भी दिल्ली लैंड कर सकती है, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की एक खास टीम के नेतृत्व में आतंकवादी सरगना तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया जाने वाला है। हमारी यादों में आज भी 17 साल पहले मुंबई पर हुए 26/11 के भीषण और भयानक आतंकवादी हमले की खौफनाक वारदात दर्ज है। इस वारदात में आतंकवादियों की गोली से 166 बेकसूर लोग मारे गए थे और सारा भारत हिल गया था। तहव्वुर हुसैन राणा इसी आतंकवादी हमले का मुख्य षड्यंत्रकारी है। राणा ने एक और षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों लश्कर तैयबा और हरकतुल जिहादी इस्लामी के साथ मिलकर इस खूनी हमले को अंजाम दिया था। राणा को शिकागो में गिरफ्तार किया गया था। हेडली भी शिकागो का रहने वाला है। वह अभी भी अमेरिकी जेल में है। इसमें कोई शक नहीं कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है। इससे होने वाली पूछताछ में कई भेद खुलेंगे, जिनके बारे में अभी सोचा भी नहीं आ सकता। एनआईए की टीम 2010 में अमेरिका गई थी। वहां उसने कोशिश की थी तहव्वुर राणा और डेविड हेडली से कुछ पूछताछ कर सके। वहां उसे डेविड हेडली से पूछताछ करने का तो मौका मिल गया था, लेकिन तहव्वुर राणा से वह पूछताछ नहीं कर पाई थी। भारत पिछले 15 साल से इसकी कोशिश कर रहा था कि तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पण किया जाए, ताकि उससे सारी साजिश के बारे में पता लगाया जाए। आज मैं आपको राणा के भारत प्रत्यार्पण की असली कहानी बताने वाला हूं। यह कहानी गृह मंत्री अमित शाह की इस खोखली दावेदारी का भी पर्दाफाश कर देगी कि यह प्रत्यर्पण नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत है। आपको याद होगा कि 2009 में जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार चल रही थी, तब तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली के खिलाफ भारत में केस दर्ज हुआ था। क्या एक अजीब बात नहीं है कि मोदी सरकार इस सफलता का श्रेय इस तरह लेने की कोशिश कर रही है, जैसे कि 2009, फिर 2011, फिर 2012 और फिर 2013 में अमेरिका के साथ राणा के भारत प्रत्यर्पण की कोशिशें तत्कालीन कांग्रेस सरकार के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, विदेश सचिव रंजन मथाई और अमेरिका में भारत की राजदूत निरुपमा राव के बजाय मोदी सरकार के मंत्रियों और अफसरों ने की हो। देखिए, पहली कार्रवाई जैसा कि मैंने आपको बताया 11 नवंबर 2009 को हुई, जबकि हेडली और राणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उसी महीने कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत के साथ खुफिया सहयोग की पुष्टि की। ध्यान कीजिए, इसमें कनाडा के विदेश मंत्री की भूमिका इसलिए आई क्योंकि तहव्वुर राणा कनाडा का नागरिक है। पहले ये पाकिस्तान में था। पाकिस्तानी फौज में कुछ दिन तक इसने डॉक्टर की नौकरी की। उसके बाद ये फौज से भाग गया और भाग के कनाडा गया और वहां जाकर ये कनाडा का नागरिक बन गया। वहीं जाकर इसके आतंकवादी संगठनों से इसका साजबाज हुआ और आईएसआई के साथ मिलकर ये काम करने लगा। फिर इसका डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद के साथ में संपर्क हुआ और उन दोनों ने मिलकर मुंबई हमले की योजना बनाई। यूपीए सरकार ने जो कोशिशें की, उसका नतीजा यह हुआ कि एफबीआई ने 2009 में ही राणा को शिकागो से गिरफ्तार कर लिया। उस समय वह कोपेनहेगन यानी डेनमार्क की राजधानी में एक नाकाम आतंकी हमले की साजिश में लश्कर तैयबा की मदद कर रहा था। जून 2011 में अमेरिकी अदालत ने उसे 26/11 के हमले में सीधे शामिल होने के आरोप से तो बरी कर दिया, लेकिन एक अन्य आतंकी साजिशों में दोषी पाकर उसे 14 साल की सजा सुनाई। लेकिन यूपीए सरकार ने इससे हार नहीं मानी और अमेरिका के ऊपर अपना कूटनीतिक दबाव बनाना जारी रखा। तमाम कानूनी अड़चनों के बाद यूपीए सरकार ने कई तरीके से अमेरिका में बार बार अपने अधिकारी भेजे, अपनी टीमें भेजी। 2011 के अंत में एनआईए की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की एक टीम अमेरिका गई। वहां उसने हेडली से पूछताछ की। फिर अमेरिका के साथ में भारत की एक संधि है, जिसे आप MLAT यानी परस्पर कानूनी सहायता संधि कह सकते हैं। अमेरिका ने जो अपनी जांच की थी, उसके कई सबूत उसने भारत को दिए। 2011 में जब भारत में चार्जशीट एनआईए ने दायर की, तो उन सबूतों की एनआईए को काफी मदद मिली। फिर एनआईए की विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए और फरार आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल से रेड नोटिस भी जारी करवाए गए।
यह सब कोई दिखावे के लिए नहीं किया जा रहा था, बल्कि एक गंभीर और सोची समझी नियोजित कानूनी रणनीति का हिस्सा था। 2012 में भारत के विदेश मंत्री, तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और विदेश सचिव रंजन मथाई ने अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और अंडर सेक्रेटरी वेंडी शेरमन से बातचीत की और उनके सामने मांग रखी कि राणा और हेडली का भारत प्रत्यार्पण किया जाए। जनवरी 2013 तक हेडली और राणा को वहां अमेरिका में सजा सुनाई जा चुकी थी। यूपीए सरकार ने हेडली की सजा पर नाराजगी जताई और प्रत्यार्पण की मांग दोहराई। उसका कहना था कि वहां आप सजा अगर सुना देते हैं तो भारत में प्रत्यार्पण करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए भारत ने लगातार इसके ऊपर अपनी आपत्ति जारी रखी। उन्हीं दिनों अमेरिका में भारत की जो राजदूत थी श्रीमती निरुपमा राव ने इस मुद्दे को अमेरिकी प्रशासन के समक्ष उठाना जारी रखा। ये कोशिश रंग लाई और फरवरी 2025 में आज के प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों एक दूसरे को दोस्त कहते हैं ना, दोनों मिलकर इस कोशिश का श्रेय लेते हुए नजर आए, जबकि इस कोशिश में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। चूंकि तहव्वुर राणा को स्वास्थ्य के आधार पर वहां छोड़ दिया गया था, इसलिए भारत लगातार कोशिश करता रहा कि अब उसको भारत का प्रत्यार्पण किया जाए। अब वो सजा में नहीं है, अमेरिकी जेलों में नहीं है, उसको छोड़ा जाए। और भारत की ये कोशिश रंग लाई। तहव्वुर राणा ने जिन जिन अमेरिकी अदालतों में याचिका दायर करके अपने प्रत्यार्पण को रद्द कराने की कोशिश की, वो याचिकाएं उसकी सारी खारिज हो गई और आज तहव्वुर राणा एक इंस्पेक्टर जनरल रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में गई नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के दल के नेतृत्व में भारत लाया जाएगा और दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम उसको एक अत्यंत ऊंची सुरक्षा वाले एक कारागार में ट्रांसफर करेगी और उसके बाद में उसके साथ जम के पूछताछ होगी, जिससे उस तमाम रहस्य का पर्दाफाश होगा कि भारत के ऊपर किस तरीके से भयानक आतंकवादी हमला किया गया 26/11 में और उस हमले के पीछे कौन कौन सी ताकतें सक्रिय थी, पाकिस्तान में कौन कौन सक्रिय था, पाकिस्तान से बाहर अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क कौन सा सक्रिय था। ध्यान रखने की बात यह है, जब तहव्वुर राणा को हवाई अड्डे से किसी भारतीय जेल में लाया जाएगा, उस वक्त बहुत कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि भारत में जो आतंकवादियों के स्लीपर सेल हैं और दूसरी इस तरह की जो ताकतें हैं, वो तहव्वुर राणा के ऊपर हमला कर सकती हैं और उसकी जेल में पहुंचने से पहले हत्या भी कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि जब तहव्वुर राणा मुंह खोलेगा तब फिर बहुत से ऐसे राज खुलेंगे जो ये आतंकवादी ताकत और जो अंतरराष्ट्रीय आतंक है वो नहीं चाहता कि वो राज खुले। यहाँ एक बार फिर स्पष्ट कर देना जरूरी है कि तहव्वुर राणा को भारत आना संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार चली थी उसकी जमकर की गई कोशिशों का नतीजा था। दरअसल इस प्रत्यर्पण की सारी कोशिशें 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले तकरीबन पूरी हो चुकी थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो केवल उन्हीं कोशिशों का लाभ उठाया है और उसके परिणाम का पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो इतिहास में जिस तरीके से घटनाक्रम दर्ज है उसमें ये अपनी श्रेय लेने की कोशिशों में कामयाब हो पाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। कल फिर किसी और घटना के साथ।